मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक न्यू चैप्टर शुरू किया था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमारे एग्जाम्स में इस चैप्टर में से क्वेश्चन पक्का आता ही है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मैंने आपको बताया था क्या होता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है? जब एक नया पर्सन आपकी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को ज्वाइन करता है, यानी दो पर्सन फर्म चला रहे हैं तो एक न्यू पार्टनर से, फॉर एग्जांपल ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, वो अपना फर्म चला रहे हैं, तो एक न्यू पार्टनर सी उन्हें ज्वाइन करता है, उसको हम एडमिशन कहते हैं। तो लास्ट उसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीखी थी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या सी थी? न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो आपको फाइंड आउट करी थी, निकालनी सिखाई थी। ठीक है, तो आज हम जो नए टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है? गाइस, मैंने आपको बताया था गुडविल क्या होता है। गुडविल रेपुटेशन होती है बिजनेस की। अब ये मैंने पिछले उसमें वीडियो में भी आपको क्लियर किया था, दोबारा से बता रही हूँ। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो अपने साथ कैपिटल लेकर आता है, ठीक है, पैसा लगाता है, तो इसलिए वो कैपिटल लेकर आता है। लेकिन जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उसे हम मुफ्त में तो नहीं अपना हिस्सा दे देंगे। अभी जैसे आपको नया पार्टनर आ रहा है और हमारा चलता हुआ बिजनेस है, उसमें हमने उसने ज्वाइन कर लिया तो उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलने लग गया, उसको प्रॉफिट का शेयर। तो अब हमने इतनी मेहनत से अपना बिजनेस सेट किया हुआ है, कितने साल लगे हमें सेट करने के लिए, उसके लिए हमने बहुत चीजों को सिक्रिफाइस भी किया है, बहुत चीजें स्ट्रगल की है लाइफ में। तो अब जो नया पार्टनर है वो आकर अपना अपना मजे से बस ज्वाइन कर लेगा और अपना शेयर ले लेगा। लेकिन अगर वो खुद अपना बिजनेस सेटअप करता तो उसे भी तो पूरा स्ट्रगल करना पड़ता, खर्चा करना पड़ता। तो अब वो उसे नहीं करना पड़ा, तो इसके लिए वैसे थोड़ी मैं अपनी रेपुटेशन कमाई हुई बिजनेस की ऐसी किसी को थोड़ी दे देंगे। तो उसके लिए उसे कुछ तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना। तब बिजनेस में आया, तो जब भी कोई भी नया पार्टनर आएगा तो उसे कुछ ना कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा। तो जो वो पैसा कंपनसेट करेगा उसको हम गुडविल कहते हैं। क्लियर गाइस? पीछे भी मैंने आपको बताया था, दोबारा से आपको क्लियर कर दिया। तो गुडविल के हमारे तीन ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है व्हेन गुडविल ब्रॉट प्राइवेट। ठीक है, व्हेन गुडविल ब्रॉट प्राइवेटली का क्या मतलब होता है? जब आप गुडविल चुपचाप से लेकर आते हो, मतलब बिना किसी को बताए चुपचाप से दे देना, आपने ये नहीं शो करना कि भी आपने गुडविल लेके आए, तो उस केस में क्या करते हैं? सेकंड केस ये आगे बताऊंगी आपको मैं। सेकंड, व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश, जब आप गुडविल कैश में लेकर आते हो। एंड द थर्ड केस व्हेन गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, जब आप गुडविल कैश में नहीं लेके आते। हमने ये तीनों ट्रीटमेंट वन बाय वन अब डिस्कस करना है। सबसे पहला केस है व्हेन गुडविल ब्रॉट प्राइवेटली, जब आप गुडविल प्राइवेटली लेकर आते हो, क्या लेकर आते हो, उस केस में नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपकी अकाउंट्स की बुक्स में उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, तो आपने कुछ नहीं करना है, कोई एंट्री नहीं कर। क्लियर गाइस? अगर आपको लिखा हो गुडविल ब्रॉट प्राइवेटली तो देयर इज नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकेंड केस व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश, जब आप गुडविल लेकर आ रहे हो कैश में। अब क्या होता है, गुडविल आप लेकर आ रहे हैं तो आपके पास आ रही है, तो हमारी क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर अमाउंट क्या आएगी? जो आपका गुडविल का शेयर होगा, जो न्यू पार्टनर लेके आ रहा है। और सेकेंड एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्यों होगा? क्योंकि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उसी को दिन मिलेगा ना। अब जो अपना हिस्सा दे रहा है उसको, उसी पार्टनर को तो हम उस गुडविल के पैसा देंगे, सबको थोड़ी दे देंगे ऐसे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, उसमें आपको उसको देना है। क्लियर गाइस? दोबारा से एक बार बता रही हूँ, जब आप गुडविल कैश में लेकर आते हो तो आपकी दो एंट्रीज होती है। फर्स्ट होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड सेकंड एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल, जो गुडविल लेकर आ रहे हैं वो डिवाइड कर देंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप आपका ए एंड बी सी तीन पार्टनर ए बी
दो पार्टनर है, नया पार्टनर है सी ज्वाइन कर रहा है, तो लेकर आ रहे हैं गुडविल, तो आपकी एंट्री क्या आएगी, जैसे 50,000 है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, और फिर 50,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो रेशियो जो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी उसमें दोनों को प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। क्लियर? आगे मैं आपको एक क्वेश्चन लेके सिखाऊंगी। नेक्स्ट थर्ड केस होता है जब व्हेन गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, जब आप गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहे हो। जब आप गुडविल कैश में नहीं लेकर आते हो तो क्या एंट्री होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। आपका जो पार्टनर न्यू लेकर आ रहा है किसको दे देने हैं, वो डेबिट हो जाएगा, और किसको देना है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो है उनको दे देंगे। क्यों, अब करंट अकाउंट से क्यों हम वो करते हैं इसको, क्यों, बिकॉज अब आप जो नहीं लेकर आते हो, आप कहते हो कि चलो कैश में अभी नहीं लेकर आए हो, तो आपको जो भी प्रॉफिट का शेयर मिलेगा हम उसमें से आपके पैसे, गुडविल के पैसे डिडक्ट कर लेंगे, तो वो प्रॉफिट में से होंगे, कैपिटल में से नहीं। क्यों, कैपिटल में से अगर करेंगे तो हमें वो लॉस हो जाएगा, फर्म को, फर्म की कैपिटल कम हो जाएगी, इसलिए तो हम इसको उसका जो प्रॉफिट का शेयर उसको मिलेगा उसमें से हम गुडविल के अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे। इसलिए न्यू पार्टनर्स को पार्टनर करंट अकाउंट लिखा है कि करंट अकाउंट किसको सिग्निफाइज करता है, प्रॉफिट को सिग्निफाइज करता है, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जैसे वही जो पीछे मैंने एग्जांपल दिया था, ए बी दो पार्टनर्स हैं, सी ने ज्वाइन किया तो इसकी एंट्री होगी सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी करंट अकाउंट या बी कैपिटल। क्लियर है, कोई डाउट? And another fourth case है when the partners withdraw his share of goodwill। अब आप सेक्रीफाइस पार्टनर को शेयर दे रहे हो तो अब उसकी मर्जी है कि वो अपना गुडविल का शेयर रखना चाहता है या विड्रॉ निकालना चाहता है, तो उसकी क्या एंट्री होगी आपकी, सिंपल सी एंट्री है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो भी पार्टनर विड्रॉ कर रहा है उसका नाम आ जाएगा अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जब आ रहा होता है तो बैंक डेबिट होता है, अब यहाँ से गुडविल जा रही है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर गाइस, कोई भी डाउट हो? And the last case is when the old goodwill already appeared in the books of accounts। अब आपकी क्या होता है, कई बार आपकी पुरानी गुडविल अकाउंट्स में दी होती है, पुरानी गुडविल ऑलरेडी पहले से ही अपीयर होती है, तो उस केस में क्या होता है, अब जो न्यू पार्टनर आता है अब वो उस गुडविल पे थोड़ी शेयर ले सकता है, क्यों, न्यू तो आपने कमाई, आपने किसी और से पहले खरीद दी है गुडविल, वो आपने ली हुई है, तो अब आप वो वाली गुडविल का शेयर थोड़ी से न्यू पार्टनर को दे दोगे, तो इसलिए आप क्या करते हो, उस गुडविल को पहले से ही अकाउंट से बाहर कर देते हो, आउट कर देते हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो, जो भी आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उसमें दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दोनों या तीनों जो भी है इन ओल्ड रेशियो में, तो ये आपके गुडविल अकाउंट्स में से हट जाती है। क्लियर गाइस, दोबारा से एक बार आपको सारा बता रही हूँ, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपके गुडविल के 5 केस है। फर्स्ट केस है जब आप गुडविल प्राइवेटली लेकर आते हैं तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होती इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकंड केस कौन सा आता है, सेकंड केस क्या आता है, जब आपकी गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश में आप गुडविल लेकर आ रहे हैं तो उस टाइम पर आपकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्यों, क्योंकि जो पार्टनर अपना सेक्रीफाइस कर रहा है प्रॉफिट का शेयर उसी को गुडविल का हिस्सा मिलेगा। थर्ड केस जब आप गुडविल कैश में नहीं लेकर आ रहे हो, तो जब नहीं लेकर आ रहे तो आप अपना जो पार्टनर होता है न्यू पार्टनर उसके प्रॉफिट में से आप उसको शेयर गुडविल का शेयर काटते हो, तो उस केस में एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। करंट अकाउंट क्यों लिखना है, क्योंकि करंट अकाउंट सिग्निफाइज द प्रॉफिट। फोर्थ केस व्हेन द पार्टनर्स विथड्रॉ हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो जब आप पार्टनर विथड्रॉ करते हैं अपना गुडविल तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड लास्ट इज द फिफ्थ केस जब आपकी ओल्ड गुडविल ऑलरेडी पहले से अपीयर होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो आपको उसको हटाना होता है, क्योंकि आप नया पार्टनर को उसका शेयर नहीं देते क्योंकि वो आपका है, वो आप दूसरे को नहीं दोगे, तो उस केस में आपको इसको हटाना होता है, वो आपकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। क्लियर गाइस,
नेक्स्ट अब आपको एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। Anu and Bhargav were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. Goodwill appeared in the books at rupees 4,40,000. गुडविल अपीयर्ड यानी ये कौन सी वाली गुडविल है जो मैंने अभी बताया था लास्ट केस, ओल्ड गुडविल आपको पहले से अपीयर है 4,40,000 की। तो इसका क्या करना है, हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। अगेन एंट्रीज में आपको बताती हूँ। राजा वाज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप। अनु और भार्गव दो ओल्ड पार्टनर्स थे, न्यू पार्टनर कौन है, राजा न्यू पार्टनर आया है। ओल्ड आपकी रेशियो क्या है 3:1 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग अनु भार्गव, मैंने आपको न्यू रेशियो भी दी हुई है 2:2:1। राजा ब्रॉट रुपीज 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल प्रीमियम। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2,50,000। उन्होंने क्या, राजा 1 लाख कैपिटल लेकर आ रहा है और बाकी जो नेट ऐसी अमाउंट है गुडविल का लेकर आ रहा है, जो गुडविल कितनी है 2,50,000 की। पास द जर्नल एंट्रीज। तो अब करें, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वर्किंग नोट है हमारा। वर्किंग नोट में हमारी ओल्ड रेशियो दी हुई है 3:1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है 2:1। तो आपने निकाल लेना क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला ये आ गया आपका 3/4 माइनस 2/5 7/20, ये आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। और भार्गव की निकाली है उसकी 1/4 माइनस 2/5। अब ये आपकी नेगेटिव में आई है। हमेशा याद रखना है गाइस कि अगर आपका ये नेगेटिव में आता है तो आपका गेनिंग पार्टनर है, गेन कर रहा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव होता है तो वो सेक्रीफाइसिंग होता है। किस केस में, ओल्ड माइनस न्यू में, ठीक है। और गुडविल आपकी कितनी दी हुई है 2,50,000। तो जर्नल एंट्रीज हमारी सबसे पहले हमारे जर्नल एंट्रीज हमने सबसे पहले हमारा जो ओल्ड कैपिटल ओल्ड गुडविल थी वो हमने राइट ऑफ कर देनी है। अनुज कैपिटल, भार्गव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 4,40,000 थी। ओल्ड रेशियो क्या थी 3:1, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्लियर। फिर उसके बाद आपकी सेकंड जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख की। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राजास कैपिटल 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 कैसे आया, 2,50,000 हमारी गुडविल थी, न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 था तो कितना आ गया 50,000। क्लियर गाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब इसमें हमने अभी मैं आपको बता के हटी हूँ कि भार्गव गेनिंग पार्टनर आया है और अनु सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो जब भी गेनिंग पार्टनर आएगा तो वो डेबिट होता है। तो आपकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल भार्गव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल। अब ये कैसे अमाउंट आई 50,000, तो आपकी यही प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगी। भार्गव में 3,75,000 कैसे आया, जो आपका भार्गव का शेयर था 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/20 3,75,000 और अनु में 2,50,000 7/20 8,75,000 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थी बस। शेयर अमाउंट्स क्लियर हो गई। दोबारा से एक बार बता रही हूँ बेटा, आप दोबारा से आपको एक बार बता रही हूँ गाइस। अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भार्गव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये आपकी ओल्ड रेशियो थी जो ऑलरेडी अपीयर थी, उसको आपने राइट ऑफ कर दिया। 4,40,000 की थी जो आपको 3:1 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर सेकंड एंट्री, जब आपका न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, कैश कैपिटल लेकर आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राजास कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000। 1 लाख कैपिटल लेकर आ रहा है, 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। 50,000 कैसे, 2,50,000 था उसका 1/5 उसका शेयर निकाल दिया। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल भार्गव कैपिटल टू अनु कैपिटल। भार्गव कैपिटल को क्यों डेबिट किया है, क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है। तो अनु कैपिटल ये 50,000 थी, 50,000 का शेयर दे दिया उसका 3/20 और उसका 7/20। क्लियर गाइस। ये आपका वर्किंग नोट है।
ये देख लेना, इसका कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूँ। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।